हमारे चैनल की वीडियो को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। एक समय की बात है। एक आदमी कृष्णनगर नामक एक गांव में घूम रहा था। तभी उसके कानों में बांसुरी की आवाज पड़ती है। तब वो इधर उधर देखता है। तब उसे पता चलता है कि वो आवाज एक घर से आ रही थी। वो उसी घर के बाहर रुक के बहुत देर तक उस आवाज को सुनता रहता है। थोड़ी देर के बाद वो उस घर के अंदर चला गया। तब उसने देखा कि एक छोटा लड़का बांसुरी बजा रहा था। तब वो उस लड़के से कहता है, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल के हो? अंकल, मेरा नाम सोहम है और मैं 5 साल का हूँ। बेटा सोहम, तुम बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। धन्यवाद अंकल। यह कहकर उस आदमी ने उस लड़के सोहम को बख्शिश के रूप में कुछ पैसे दिए। उस लड़के का पिता अर्जुन पास ही खड़े रहकर सब कुछ देख रहा था। पैसे देखकर अर्जुन के मन में लालच आ जाता है। वो तुरंत जाकर सोहम से वो पैसे ले लेता है और उस आदमी से कहता है, ए बूढ़े आदमी, इतने कम पैसे क्यों दे रहे हो? अर्जुन की बात सुनकर उस आदमी को बहुत हैरानी हुई। ए बूढ़े आदमी, मेरे बेटे की बजाई बांसुरी सुनने के लिए बस इतने से पैसे नहीं होते, और पैसे निकालो। अर्जुन की बात सुनकर उस आदमी को समझ आ गया कि अर्जुन एक लालची आदमी है। फिर भी उसने नम्रपने अर्जुन से कहा, इतनी सुंदर बांसुरी बजाने वाले लड़के के पिता, मुझे माफ करना, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे आपका मफलर दे दीजिए। मफलर तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वहां जाकर मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दे दूंगा, और जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उसमें कई नोट फटी हुई है, तो वो पैसे मुझे वापस कर दो और चलो मेरे साथ मेरे घर। 100 सोने के सिक्के? तुम सच में बहुत अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कितनी दूर है तुम्हारा घर? अर्जुन 100 सोने के सिक्के की बात सुनकर बहुत खुश था। 3 दिन तक नहीं, हम शाम तक पहुंच जाएंगे। अर्जुन ने उस आदमी को वो पैसे लौटा दिए और वो उस आदमी के साथ उसके घर की तरफ निकल गया। अर्जुन उस आदमी के साथ खुशी से चला जा रहा था। तभी वो उस आदमी से कहता है, बूढ़े आदमी, तुम्हें पता है मैं 100 सोने के सिक्के का क्या करूंगा? नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। मैं एक बड़ा सा घर बनाऊंगा, ऐसा बड़ा घर जो आसपास के किसी के भी पास ना हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने सुना है पास ही गांव के जमींदार की बेटी बहुत खूबसूरत है, मैं उसके साथ शादी करूंगा। लेकिन बेटा, तुम्हारी तो पहले से शादी हो चुकी है और तुम्हारा तो इतना प्यारा लड़का भी है। तो क्या हुआ, मैं दूसरी शादी करूंगा। तुम तो बहुत होशियार निकले। कुछ देर चलने के बाद वो एक घर के सामने पहुंचे। तब अर्जुन ने उस आदमी से पूछा, ये तो जमींदार का घर है, जिस जमींदार की बेटी के बारे में मैं तुमसे कह रहा था। तुमने सही कहा, ये मेरा ही घर है। इसका मतलब आप ही जमींदार हो?
हाँ, मैं ही जमींदार हूँ। यह सुनकर अर्जुन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तब उस आदमी ने कहा, सुंदर बांसुरी बजाने वाले लड़के के पिता, तुम्हारे बेटे की बांसुरी सुनकर मुझे 2 पल का आराम और खुशी मिली। इसके बदले में 100 सोने के सिक्के का वादा करके मैंने तुम्हें कुछ घड़ी की खुशी नहीं दी। तुम्हारे बेटे की बांसुरी से मैं खुश हुआ और मेरी बातों से तुमको खुशी मिली। लेकिन खुशी के बाद तुम्हारे लालच से मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए यह उचित है कि तुम्हें भी खुशी के बाद निराशा मिले। अब जाओ, निकल जाओ यहाँ से। बड़ी दुखी मन से अर्जुन वहां से अपने घर की ओर निकला। बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बात है।